फ्रेंड्स, EM18 RFID रीडर मॉड्यूल का इंटरफेसिंग आज हम आर्डिनो के साथ में देखने वाले हैं। यह RFID रीडर मॉड्यूल से कौन सा डिजिटल नंबर रिलेटेड है, उसको कैसे रीड करें, इसका प्रोग्रामिंग हम आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको RFID टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जो वीडियो में पूरे RFID टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं EM18 मॉड्यूल के पिन डायग्राम के साथ में। फ्रेंड्स, इमेज में आप जो देख रहे हो वो EM18 रीडर मॉड्यूल है और बाजू में उसका आप पिन स्ट्रक्चर देख रहे हो। जो पिन है VCC ग्राउंड, उसको हम आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ में और ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो बजर वाली पिन है वो अगर हम बजर से कनेक्ट करते हैं और जैसे हम हमारे मॉड्यूल के संपर्क में ये टैग लाते हैं तो हमारा EM18 रीडर मॉड्यूल बजर को एक सिग्नल देता है ताकि वो बजता है और इंडिकेट करता है RFID रीडर मॉड्यूल उसके संपर्क में आया। आगे 2 पिन नॉट कनेक्टेड है, इसका कहीं पे कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो EM18 रीडर मॉड्यूल है वो 2 प्रकार के कम्युनिकेशन से काम करता है। मतलब इसको अगर मुझे इंटरफेस करना है तो 2 प्रोटोकॉल के थ्रू मैं इसको हमारे आर्डिनो के साथ में या फिर किसी भी कंट्रोलिंग मीडियम के साथ में मैं इसको इंटरफेस कर सकता हूँ। तो एक मोड है RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन मोड और दूसरा जो मोड है वो विगन मोड है। अगर मुझे विगन मोड सिलेक्ट करना है तो हमारे जो सिलेक्ट पिन है उसको मुझे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मुझे RS-232 मोड सिलेक्ट करना है तो उसको मुझे VCC के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर सिलेक्ट पिन ऑलरेडी पुल अप किया होता है, मतलब इसको ऑलरेडी लॉजिक 1 दिया हुआ होता है। तो RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन मोड ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। अगर मुझे विगन कम्युनिकेशन मोड यूज करना है तो मुझे ये पर्टिकुलर पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन ही देखने वाले हैं, तो हमें सिलेक्ट पिन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंटरफेसिंग के साथ। फ्रेंड्स, हमारा ये EM18 रीडर मॉड्यूल है और आर्डिनो, हम इसका इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ में करने वाले हैं। हमें जो पिन कनेक्शन करना है वो VCC के साथ में, जहाँ पे हमने ब्लू वायर कनेक्ट किया है, ग्राउंड के साथ में जहाँ पे हमने ग्रीन वायर कनेक्ट किया है, और TX के साथ में जहाँ पे हमने वायलेट वायर यूज़ किया है। EM18 का VCC हम आर्डिनो के VCC के साथ में कनेक्ट करेंगे। EM18 का ग्राउंड आर्डिनो के ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करेंगे। ये जो पर्टिकुलर बचा हुआ TX पिन EM18 का है उसको हमें आर्डिनो के RX पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा, बट हम इसको प्रोग्रामिंग होने के बाद में कनेक्ट करेंगे। अगर अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये RX पिन से ही हमारा प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर जाता है, और अगर हमने उसको एंगेज कर दिया तो प्रोग्रामिंग अपलोड होने में प्रॉब्लम देता है। सो पहले प्रोग्राम कर लेते हैं, अपलोड करते हैं और बाद में इसका कनेक्शन करते हैं। आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ। हमने प्रोग्रामिंग की नई फाइल ओपन की है। यहाँ पे मुझे सीरियल कम्युनिकेशन करना है, तो सीरियल कम्युनिकेशन सेक्शन को एनेबल करने के लिए मेरे पास में कमांड है serial.begin 9600 इज़ द बॉड रेट। अब मुझे डेटा को रीड करना है, सीरियल डेटा को रीड करना है। तो जब तक सीरियल डेटा नहीं आएगा हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा या फिर लूप में घूमता रहेगा। तो सीरियल डेटा आने के बाद में सीरियल डेटा को मुझे रीड करना है, तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। serial.available एक फंक्शन है आर्डिनो के अंदर जो चेक करेगा सीरियल डेटा आ रहा है कि नहीं, और जैसे ही सीरियल डेटा आएगा हमारा ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हमें सीरियल डेटा को रीड करना पड़ेगा, और सीरियल डेटा को रीड करने के लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करता हूँ जिसका डेटा टाइप हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं कि हमने वेरिएबल लिया और अब मुझे जो सीरियल डेटा आया है उसको रीड करना है। तो उसके लिए मेरे पास में फंक्शन अवेलेबल है serial.read। ये फंक्शन डेटा को रीड करेगा और वेरिएबल के अंदर सेव करेगा। अब ये डेटा को हमको सीरियल मॉनिटर पे देखना है, तो हमारे पास में कमांड है serial.print। तो मैं यूज़ करता हूँ serial.print कमांड, और हमारा डेटा के अंदर होने की वजह से मैं यहाँ पे के यूज़ करता हूँ। ये प्रोग्राम को हम आर्डिनो के अंदर अपलोड करते हैं, और टैग को जैसे हम मॉड्यूल के संपर्क में आएंगे क्या आउटपुट मिलता है देखते हैं। आर्डिनो को लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। प्रोग्राम को बर्न करता हूँ। प्रोग्राम सेविंग के लिए बोल रहा है।
हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब ये जो TX पिन है EM18 मॉड्यूल की, उसको हम आर्डिनो के RX पिन के साथ में कनेक्ट करते हैं। सीरियल मॉनिटर को इधर मैं ओपन करता हूँ और टैग को हम ये EM18 मॉड्यूल के संपर्क में लाते हैं। अभी देखिए ये पर्टिकुलर टैग को मैं EM18 मॉड्यूल के संपर्क में लाता हूँ। ये पर्टिकुलर टैग का जो डेटा है इसने रीड कर लिया और आप देख पा रहे हो ये 12 बाइट का डेटा है। दूसरे टैग को मैं EM18 मॉड्यूल के संपर्क में लाता हूँ और आप देखिए कितने डिस्टेंस से ये रीड करता है। ये लगभग 6-7 सेंटीमीटर से टैग को रीड कर रहा है। जैसे मैं टैग संपर्क में ला रहा हूँ ये डेटा जो है एक ही लाइन में आ रहा है। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मतलब एक कार्ड का डेटा रीड करने के बाद में एक लाइन में आए और बाद में वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। अब ये जो पर्टिकुलर बाइट है 12 बाइट है, तो ये 12 बाइट के लिए मुझे प्रोग्रामिंग में एक काउंटर लेना पड़ेगा। हमें 12 तक काउंट करना है, तो बाइट डेटा टाइप सफिशिएंट रहेगा। मैं CNT बोलता हूँ काउंट को और इनिशियली इसको 0 करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ CNT। तो हमें 12 बाइट को रीड करना है, तो काउंट की वैल्यू अगर 12 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट लाइन में हमारा डेटा रीडिंग शिफ्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं serial.println। ये कमांड हमारे डेटा बाइट को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा जैसे ही काउंट 12 हो जाएगा। और काउंट 12 कब होगा? एक पर्टिकुलर कार्ड का डेटा रीड करने के बाद में। तो काउंट को फिर से मुझे 0 कर देना पड़ेगा और हर लूप में एक बार एग्जीक्यूट जब होगा तो ये डेटा बाइट को रीड करेगा, तो हमें काउंट को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो पर्टिकुलर कमांड है हर बार एग्जीक्यूट होगा, ये 12 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और तब तक इसकी वैल्यू 12 नहीं होगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी हमारा पूरा डेटा एक कार्ड का रीड हो चुका होगा। काउंट की वैल्यू 12 रहेगी और जैसे 12 हो जाएगी सीरियल प्रिंट ln एग्जीक्यूट होगा, मतलब हमारा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और काउंट को फिर से 0 किया जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम बर्न करते हैं और क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। अब प्रोग्राम मुझे बर्न करना है तो ये जो पर्टिकुलर पिन है इसको निकाल लेना पड़ेगा। अगर मैं ये निकालना भूल गया तो मेरा प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर बर्न नहीं हो पाएगा। तो मैं प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ ये पिन को निकाल के। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया करके उसने एरर दिया। अगेन प्रोग्राम को कंपाइल करके बर्न करते हैं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली बर्न हो चुका है। ये पिन को कनेक्ट कर देते हैं। सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं और टैग को रीडर के संपर्क में लाते हैं। पहला टैग रीड हो चुका है, सेकंड टैग। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये टैग का 1 नंबर पिछले लाइन में आ रहा है, मतलब ये जो मैंने काउंटिंग बाद में काउंट किया है इसको मुझे पहले काउंट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में। तो ये जैसे ही हमारा सीरियल प्रिंट के हो जाएगा इसके बाद में मैं काउंट को 1 से बढ़ा देता हूँ, ताकि जैसे 12 नंबर रीड हो जाएंगे ये CNT एग्जीक्यूट होके काउंट को 0 कर देगा। तो फिर से मुझे प्रोग्राम को बर्न करना पड़ेगा। इसको कनेक्ट कर देते हैं, मॉनिटर को ओपन करते हैं, फर्स्ट टैग। तो फ्रेंड्स ये था प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर टैग को रीड करके डेटा मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले करे। अब ये पर्टिकुलर टैग को अगर मुझे किसी नाम से रिलेट करना है, अगर मुझे किसी को आई कार्ड बना के देना है, तो इसको कैसे यूज़ करें, प्रोग्रामिंग को कैसे मॉडिफाई करें, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आपके कुछ कमेंट है, क्वेरी है, प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।